हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अक्सर पैसे को लेकर हमारी सोच बहुत विचित्र होती है। समाज ने हमें सिखाया है कि पैसा सब समस्याओं की जड़ है। पैसे वाले लोग बहुत लालची होते हैं। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसे से तो समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी को दूर किया जा सकता है। पैसे वाले सब लोग लालची नहीं होते। कुछ तो बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं और महान फिलैंथ्रोपिस्ट माने जाते हैं। और हाँ, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ तो होता ही है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। ऐसी सोच विकसित करनी होगी जिससे पैसा खुद आपकी तरफ आए। इस किताब में लेखक ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, जिन्हें अपनाकर आप पैसे के प्रति एक पॉजिटिव सोच पैदा कर सकते हैं। फिर उस सोच के जरिए आप खुद भी एक दिन बहुत अमीर बन सकते हैं। तो इन 14 प्रिंसिपल्स की लिस्ट इस प्रकार है। 1. डिजायर, 2. फेथ, 3. ऑटो सजेशन, 4. स्पेशलाइज्ड नॉलेज, 5. इमेजिनेशन, 6. decision, 7. persistence, 8. enthusiastic support, 9. organized planning, 10. the power of the mastermind, 11. sex transmutation, 12. the subconscious mind, 13. the power of the brain, 14. the sixth sense। रिच बनना है तो आपके मन में पैसे के लिए जबरदस्त डिजायर होनी चाहिए। अगर कोई आपके सिर को पकड़कर पानी में डुबो देता है और कुछ देर पानी के अंदर ही दबाए रखता है, तो क्या होगा? थोड़ी देर में आपका दम घुटने लगेगा, आप छटपटाने लगेंगे। तो उस समय आपकी सबसे बड़ी जरूरत या डिजायर क्या होगी? आप बोलेंगे ऑक्सीजन। तो दोस्तों, पैसे की डिजायर भी आप में उतनी ज्यादा होनी चाहिए जितनी ऊपर के एग्जाम्पल में ऑक्सीजन की थी। अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे ज्यादा पैसे की इच्छा नहीं है, तो ऐसा बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका दिमाग सोचेगा कि जब आपको पैसे की इच्छा ही नहीं है तो फिर मैं उसे पाने के तरीकों के बारे में क्यों सोचूं? और आपको कभी भी नए आइडियाज नहीं आएंगे। लेखक ने डिजायर से संबंधित 4 स्टेप्स बताए हैं। आज सबसे पहले एक कागज पर लिखिए कि आपको कितना पैसा चाहिए। फिर ये लिखिए कि आप इतना पैसा कैसे कमाएंगे। फिर लिखिए कि किस साल की किस तारीख को आप इतना पैसा कमा लेंगे। अंत में कोई प्लान लिखें जिससे आप अपने टारगेट को हासिल करेंगे। इससे आपका दिमाग साफ साफ अपना गोल देख पाएगा और इस गोल को पाने में जुट जाएगा। सिर्फ ये न बोले कि मैं बहुत सा पैसा कमाऊंगा, लिख कर देखें कि आपको कितने लाख, करोड़ या अरब रुपए चाहिए। पैसे की प्रबल इच्छा पैदा करने के बाद आपको खुद पर विश्वास पैदा करना होगा कि हाँ, मैं सच में ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। अगर आप ये सोचें कि नहीं, पैसा तो अमीर लोग ही बना सकते हैं, तो आप हमेशा गरीब रहेंगे। नेगेटिव विचारों को अपने आसपास भी न आने दें, क्योंकि बहुत से गरीब लोग भी मेहनत करके अमीर बन जाते हैं। धीरू भाई भी पहले बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन आज रिलायंस वर्ल्ड की जानी मानी कंपनी बन चुकी है। इसलिए आप खुद पर विश्वास कीजिए कि एक दिन कैसे न कैसे मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा और उसे अच्छे कामों में लगाऊंगा। हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत ही ताकतवर होता है। सोने से पहले आप उससे बात करें, उसे हमेशा पॉजिटिव सजेशन दें, जैसे जल्दी ही मुझे पैसा कमाने का बहुत अच्छा आइडिया आएगा, मैं बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं एक बंगला खरीदूंगा, मेरे पास महंगी गाड़ी होगी, फिर मैं विदेश यात्राओं पर जाऊंगा। हमेशा ये ऑटो सजेशन ब्रेन को देते रहें। इससे आपका ब्रेन ये सब पाने के लिए मोटिवेट होगा। आपकी जिस भी काम में रुचि हो, उसमें स्पेशल नॉलेज हासिल करिए। जैसे अगर आपकी ब्लॉग में रुचि है तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। कोई अच्छा सा फ्री कोर्स ज्वाइन कर लें या टॉप ब्लॉगर्स को पढ़ें। स्टार्टअप लगाने में इंटरेस्ट है तो बिजनेस से रिलेटेड ब्लॉग्स और बुक्स पढ़िए। पढ़ने से आपको किसी भी फील्ड में अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे आपका अमीर बनने का सपना पूरा होगा। अपनी इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति को बढ़ाइए। आप पहले ही अमीर होने की कल्पना कीजिए।
कल्पना कीजिए कि आप BMW में बैठे हुए हैं। कल्पना कीजिए कि आप महंगे होटल में कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप यॉट का आनंद ले रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप चैरिटी कर रहे हैं। कल्पना में बहुत शक्ति है। आइंस्टाइन ने तो कहा ही है, इमेजिनेशन इज पावर। इसलिए इस पावर का इस्तेमाल करना सीखिए। कल्पना से ही आपको तरह तरह के आइडिया आएंगे। एक छोटा सा आइडिया भी आपकी जिंदगी बदल सकता है। फेसबुक भी छोटे से आइडिया से स्टार्ट हुआ था। शुरू में ये सिर्फ मार्क जुकरबर्ग के कॉलेज तक सीमित था। उस समय कॉलेज के स्टूडेंट्स सिर्फ अपने दोस्तों को रेट कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत से फीचर्स ऐड होते गए और आज इसका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसलिए आप भी अपने बिजनेस आइडियाज की कल्पना करते रहें। पता नहीं कब कौन सा आइडिया क्लिक कर जाए। इससे आपके भी अरबपति बनने की राह खुल सकती है। फास्ट डिसीजन लेना सीखें। बहुत से लोग टालमटोल करते रहते हैं। इससे उनका कोई भी काम टाइम पर नहीं होता। अगर बिजली का बिल पेंडिंग है तो डे और टाइम डिसाइड करें और फिर निर्धारित समय पर बिल पे कर दें। अच्छा होगा अगर डिसीजन फास्ट लेंगे और काम को तभी के तभी कर दें। नहीं तो टू डू की लिस्ट बना लें। इससे कोई भी काम छूटेगा नहीं। वर्कआउट करने की सोच रहे हैं तो अभी उठकर 5 पुशअप्स लगाएं। ब्लॉग लगाने की सोच रहे हैं तो अभी डोमेन नेम और होस्टिंग खरीदकर 10 मिनट में शुरू कर सकते हैं। सोचते रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और कभी अमीर भी नहीं बन पाएंगे। अमीर बनने के लिए आपने जो भी काम चुना है उसे लगातार करते रहें। ऐसा न हो कि 1 महीने तक तो बड़े जोश से काम किया, फिर 6 महीने के लिए सो गए। अगर ब्लॉग शुरू किया है तो रोज लिखें। एक नियम बना लें, जैसे सुबह 1 घंटा लिखें और फिर 1 घंटा शाम को लिखें। थोड़ा लिखें लेकिन रोज लिखें। इससे आप बोर भी नहीं होंगे और काम बोझ भी नहीं लगेगा। साथ साथ ब्रेक लेते रहें। हॉबीज और फन एक्टिविटीज के लिए भी 1-2 घंटे फिक्स कर लें। इस तरह लाइफ एंजॉय भी करते रहेंगे और साथ ही साथ काम भी चलता रहेगा। हमेशा दूसरों को सपोर्ट करें। मदद करेंगे तभी मदद मिलती है और आप आगे बढ़ते हैं। स्वार्थी लोग कभी सफल नहीं होते, नहीं अमीर बन पाते हैं। ऐसे ही जब आपको सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट मांगिए। हर आदमी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। बहुत से लोग बस 2 लोगों से पूछते हैं, जब वो मना कर देते हैं तो वे हार मान लेते हैं। यही फर्क है सफल और असफल आदमी में। 2 ने मना किया तो 4 से पूछो, 100 से पूछो, 1000 से पूछो। क्या दुनिया में 2 ही लोग हैं? अकेले इंडिया में ही 140 करोड़ लोग हैं। आपको काइंड और कोऑपरेटिव लोग ढूंढने पड़ेंगे। हर कोई तो ऐसा नहीं होता, इसलिए ढूंढना पड़ेगा। ऐसा ही फिल्म एक्टर बनने की इच्छा रखने वाले को स्ट्रगल करनी चाहिए। 2-4 नहीं 1000 प्रोड्यूसर्स से मिलना चाहिए। कहीं न कहीं से तो रोल मिलेगा। कोई भी बिजनेस या काम करना है तो उसकी पेपर पर प्लानिंग कर लीजिए। जैसे स्टार्टअप लगाना है तो सारे स्टेप्स लिख लीजिए। ऑफिस कहाँ होगा, पार्टनर होगा या नहीं, एम्प्लॉइज कितने होंगे, लोन कहाँ से और कैसे लेना है, क्या ऑनलाइन बिजनेस भी करना है, वेबसाइट खुद बनानी है या वेब डेवलपर हायर करना है। इस तरह प्लानिंग करते जाइए, फिर एक स्टेप को पूरा करने में जुट जाइए। सब कुछ ब्रेन में ही सोचते रहोगे तो सब हाउच पाउच ही रहेगा। कंफ्यूजन होगा वो अलग, इसलिए हर चीज को पेपर पर लिखने की आदत डालिए। स्टार्टअप एस्पिरेंट्स जब किसी इन्वेस्टर के सामने प्रपोजल रखते हैं तो पावर पॉइंट पर हर चीज लिख कर ही एक्सप्लेन करते हैं, सिर्फ मुंह से बोलकर एक्सप्लेन नहीं करते। मास्टरमाइंड ग्रुप में बहुत ताकत होती है। मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब होता है इनर सर्कल, मतलब सफल लोगों का गुप्त सर्कल जिसमें आउटसाइडर्स को नहीं लिया जाता है। कोई भी आदमी बिजनेस करता है तो उसका भी ऐसा ग्रुप होता है। वो लोग अपने काम को सीक्रेट ही रखते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में किस प्रोडक्शन हाउस का कौन कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, उनका नेटवर्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये सब किसी को नहीं पता। इसलिए आपको भी ऐसे लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सके। जैसे ब्लॉग शुरू करना है तो ऐसा मास्टरमाइंड ग्रुप ज्वाइन करिए जहां वेब डेवलपर हो या कंटेंट राइटर्स हों।
या ऐसे ब्लॉगर हों जो आपको गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए इनवाइट करें, लेकिन वो तभी आपको अपने ग्रुप में शामिल करेंगे जब आप में उनके बराबर का ही टैलेंट होगा। सेक्स में बहुत एनर्जी होती है। वास्तव में यही एनर्जी है जिससे मनुष्य हर काम करता है। आप स्कूल और कॉलेज क्यों जाते हैं? ताकि डिग्री ले सके और नौकरी ले पाएं। फिर नौकरी से पैसे मिलेंगे, तभी आपको कोई पार्टनर मिलेगा। कोई भी लड़की ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहेगी जो कुछ कमाता ही न हो। इसका मतलब है अमीर बनने की चाहत के पीछे भी यही एनर्जी काम करती है। जितना कोई अमीर होगा उसे पार्टनर मिलने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। इसलिए इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना सीखें, जिसका मतलब है अपने गोल को सेक्स एनर्जी से लिंक कर दें। कुछ लोग सेक्स एनर्जी को ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं। इस एनर्जी के खो जाने से दिमाग काम करने की मोटिवेशन खो देता है। वो सोचता है कि सेक्स का प्लेजर तो मिल ही गया, फिर वो और प्लेजर नहीं चाहेगा। इसलिए इस एनर्जी को बचाइए। आपने देखा होगा जो लोग सफल और अमीर होते हैं वो कितनी एनर्जी से भरे होते हैं, क्योंकि वे इस सीक्रेट को समझकर लाइफ में अपना लेते हैं। कार्य करने के हिसाब से हमारा ब्रेन दो तरह का होता है, पहला कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। कॉन्शियस ब्रेन आपके कंट्रोल में होता है। जैसे आपका म्यूजिक सुनने का मन करता है तो आप फोन पर म्यूजिक चला लेते हो, लेकिन कभी आपको बोला जाए कि स्टेज पर आकर स्पीच दो तो आप नर्वस होने लगते हैं, गला सूखने लगता है, कुछ लोग तो कांपने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आपने तो ब्रेन को नहीं बोला होता कि आपको नर्वस कर दे, गला सुखा दे या बॉडी कांपने लगे। ऐसा लगता है सब कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है। तो ये सब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन कर रहा होता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। इसे अगर आप कंट्रोल करना सीख गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आपको नींद आ रही होती है उस समय सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि कॉन्शियस तो सोने चला जाता है। इसलिए उस समय अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से बात करें, उससे रिक्वेस्ट करें कि मेरे लिए अमीर बनने का आइडिया ढूंढो। फिर जब आप सो जाएंगे तो आपकी मेधा के भीतर सबकॉन्शियस ब्रेन आइडिया ढूंढने में जुट जाएगा, और हो सकता है अगले दिन जब आप उठे तो आपको कोई आइडिया मिल जाए। लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आप ये सब करना सीख जाएंगे, पर लगातार अभ्यास करने से आपको जरूर फायदा मिलेगा। इसलिए रोज सबकॉन्शियस ब्रेन से बात करें। अमीर बनने के लिए ब्रेन की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। सब जीवों में सिर्फ इंसान के पास ही यह शक्ति है। इसी शक्ति से उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, एटम बॉम्ब जैसे हथियार बनाए, मेडिकल वर्ल्ड में इतनी तरक्की की, हवाई जहाज बनाए इत्यादि। अपने आसपास देखिए, आपको इंसान के दिमाग की शक्ति का खुद ही आभास हो जाएगा। यही पावर आपके अंदर भी हो सकती है, तो उसे ढूंढिए। ब्रेन पावर से ही लोग आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, पेंटर, नॉवेलिस्ट, एक्टर, डायरेक्टर, ब्लॉगर्स, एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन, एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। अगर आपके अंदर भी ऐसा कोई टैलेंट है तो उसमें और निखार लाइए। ऐसी किताबें पढ़िए जो आपको सच में ज्ञान दें। ऐसी किताबें हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं पाई जाती। एक कहावत है, बॉडी बिल्डिंग करनी है तो डम्बेल उठाइए, और ब्रेन बिल्डिंग करनी है तो किताब। अंत में अमीर बनने के लिए छठी ज्ञानेंद्री यानी सिक्स्थ सेंस का प्रयोग करें। लेकिन ये सिक्स्थ सेंस होती क्या है? हर व्यक्ति में 5 इंद्रियां होती हैं, साइट, स्मेल, हियरिंग, टच और टेस्ट। लेकिन सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में छुपी होती है। क्या आप कभी एग्जाम देने गए हैं और ऐसा आभास हुआ है कि यह क्वेश्चन जरूर आएगा? कभी भी वह क्वेश्चन आ भी जाता है, या जैसे कभी भी लगता है कहीं आज चालान ना कट जाए, और कई बार कट भी जाता है। इसी तरह कुछ लोग इंस्टिंक्ट पर भरोसा करके शेयर्स में पैसा लगाते हैं और बहुत अमीर हो जाते हैं, जबकि बड़े बड़े फाइनेंस एडवाइजर तमाम एनालिसिस करते हैं फिर भी उनका पैसा डूब जाता है। तो दोस्तों, ये सब एग्जाम्पल सिक्स्थ सेंस के ही हैं। सिक्स्थ सेंस ऐसे ही काम करती है। यह आपके सबकॉन्शियस की आवाज होती है। इसे गट फीलिंग या इंस्टिंक्ट भी कहते हैं।
अगर आपके पास बिजनेस के आइडियाज हैं, तो कई बार आपकी सिक्स्थ सेंस आपको इशारा करती है कि यह वाला आइडिया चल जाएगा। फिर आप उस आइडिया पर विचार कर सकते हैं। लेकिन सिक्स्थ सेंस को समझना आसान नहीं है। फिर भी प्रैक्टिस से आप इसे समझना सीख सकते हैं। कभी भी तुक्का मारने को सिक्स्थ सेंस मत समझ लीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है इस किताब की समरी आपको पसंद आई होगी। नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।